Very good morning, children. Today we are going to discuss the exercise of the chapter The Elder Brother. Remember, children, today I am going to tell you a very important thing of creative writing part. Yes, children, in this part we have been told about how to write a letter to your friends or close family members. तो आज मैं आपको बताऊंगी लेटर्स कैसे लिखते हैं एंड आफ्टर लर्निंग दिस यू हैव टू राइट अ सिमिलर लेटर. सो लेट्स बिगिन. Yes, now here it is mentioned that the format of a letter is given to you. Letters to friends and close family are written in the same way as you speak to them. Yes, जो लेटर्स आप फैमिली फ्रेंड्स को लिखते हैं या क्लोज फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं वो जैसे आप उनसे नॉर्मली बात करते हैं उसी वे में लिखे जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर हाउ टू राइट द लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स एड्रेस. सबसे पहले ऊपर आप जो लेटर लिख रहे हैं आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे. राइटर्स एड्रेस. हियर द राइटर्स एड्रेस इज कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता. वो यहाँ रहता है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल में, मॉडल पब्लिक स्कूल है और कोलकाता में. डेट, उसके बाद आएगी डेट. देन ग्रीटिंग, जिसको आप भेज रहे हैं उसका ग्रीटिंग, उसको ग्रीट करते हुए लाइक जैसे हम सर को भेजते हैं तो रिस्पेक्टेड सर. माँ है तो माय डियर माँ. उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा. दिस इज़ माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड इन वेल. अपने हॉस्टल के बारे में बता रहा है. ठीक है, आगे देखिए बॉडी. अब वो और क्या बताता है. वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी. She tells us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real. अब जो मेन पार्ट था उसको जो उसको अपनी मम्मा को बताना था, दिस इज़ द मेन पार्ट. दिस इज़ द बॉडी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बॉडी. इसलिए इसको बॉडी बोला गया है. नेक्स्ट इज वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन coming up in August. I'm really excited about it. It's a long poem, but we learn it together with our teacher. Now this is the ending part we are going to start here. It's nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. अब वो बोल रहा है, अब वो अपनी यादों की बात कर रहा है कि मेरे को आपकी और बाबा की याद बहुत आती है. Give my love to grandmother and grandfather. इस तरह से उसने एंडिंग कर दी है. उसके बाद क्लोजिंग में डू राइट बैक सून. वो बोलता है कि अब मैं ये आप भी मुझे कोई लेटर जल्दी लिखिएगा. योर लविंग सन प्रताप. आपका प्यारा बेटा प्रताप. यस. अब ये देखिए, लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस गिवन हियर ऑन पेज नंबर 73. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु हैज़ रिटन द लेटर. सबको पता है किसने लेटर लिखा था. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय. प्रताप. नेक्स्ट इज टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन. टू प्रताप्स मदर. किसको लेटर लिखा गया था. प्रताप की मम्मा को. नेक्स्ट इज वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर. यस, राइटर कौन है. लेटर लिखा किसने है. लेटर प्रताप ने लिखा है. वो है कहाँ पर. इन हॉस्टल में है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल. उसके हॉस्टल का नेम क्या है. कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल. यस, इट इज़ मेंशन्ड देयर. कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल. On which date was this letter written? Date is also mentioned there. 10th July 2000. Yes, 10th July 2000. Yes. Now see the next question. Now write a letter to your friend or relative in another city telling him her about activities, events in your school. Follow the same pattern as the above letter. Yes. अब यहाँ पे आप एक सिमिलर लेटर लिखेंगे. यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे इन द सेम वे जैसा आपने यहाँ से सीखा है. योर ओन एड्रेस, देन डेट, देन ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंडिंग. उसके बाद ये क्लोजिंग इस तरह से करेंगे. योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर. गर्ल्स लिखेंगी योर लविंग डॉटर, योर लविंग ग्रैंड डॉटर. अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हैं, जैसे भी आप लिख रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंडिंग फिर कर देंगे. चलिए बेटा, आप सब लोग लेटर लिखेंगे एंड देन
click the picture of your letter and send it in the group. I would like to read your letter. Next question is comprehension. Read the following passage and answer the questions that follow. This is the comprehension passage. आपको यहाँ पर ओलिवर के बारे में कुछ दिया गया है, आपको ये रीड करना है, and after that you have to answer these questions. Beta, try to do this your own. आप ये खुद try करेंगे, and if you found any difficulty then you can ask any question from me. ये आप खुद करेंगे. Next portion is let's write. Yes. Complete the following sentences using the correct form teach or learn. See here in this box, in this blue box, many forms of learn or teach are given, like learn, learns, learned, has learned, teach, teaches, taught, has taught. Now in these given sentences we have to choose from these words which word is the most appropriate here. अब देखिए, will you, first one is will you dash me chess. अब ये क्या तुम मुझे chess सिखा दोगे. First of all, whenever we use any future sentence, future tense में जब भी कोई sentence आप use करते हैं, always there we use first form of the verb. तो will you teach, here teach will come. जब भी आप future tense की बात करेंगे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, जैसे आई विल लर्न, आई विल प्ले, लाइक दिस. मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8. मिस्टर शर्मा क्लास 8 को पढ़ाते हैं. येस, ही डज दिस वर्क डेली. वो जो काम डेली करते हैं ऑन द डेली बेसिस, उसमें ये फॉर दिस इज़ द फॉर्म वील गोइंग टू यूज़. टीचेस, उसमें वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लग जाता है. मिस्टर शर्मा टीचेस. Next is the students have dash about road safety. Have, वो सीख चुके हैं, learn कर चुके हैं. The students have, यहाँ जो काम हो चुका है, the work which is already done और have done recently, पर हो चुका है, recently हुआ है या पहले हो चुका है, वहाँ पे we use third form of the verb. So third form of the verb is learned. The students have learned. Students सेफ्टी रूल्स के बारे में लर्न कर चुकी हैं. माई सिस्टर हैज़, अगेन हैज़, सी माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स. मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं. माई सिस्टर हैज़ क्या आएगा यहाँ पर, सिखाया. यहाँ पे लर्न नहीं किया हमने, सिखाया है, तो हियर इट विल कम टॉट. नेक्स्ट इज आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया. मैंने कुछ इंडिया के कस्टम्स को क्या किया है, सिखाया है या लर्न किया है. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू लर्न देम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू लर्न देम ना. सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जहाँ हैज़ हैव आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई हैव लर्नड हियर, आई हैव लर्नड. नेक्स्ट इज आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old. अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने साइकिल सीख ली थी व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old. हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. यहाँ भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं. मैंने साइकिल सीख ली थी, जो काम पहले हो चुका है. हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट लर्नड. आई लर्नड, क्योंकि उसने लर्न की थी, सिखाई नहीं थी, लर्न की थी. आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old. Next page, children, turn the page. Yes, last. This is last page. Choose the correct word and complete the paragraph. All the class, देखो, now in this paragraph we are given 2 to 3 choices and we have to find out which is the correct word or the suitable word for the given space. So let's start. All the class 5 students of our school dash were या was gathering in front of the principal's office. Now see here, was is used for the single person, but here all the class 5 students, many students are there, so we are going to write were. For too many people were is used, were को use किया जाता है. Next is they dash going for the inter-school race. They were going for the inter-school race. The bus dash
बस क्या हुई, अराइव या अराइव्ड, आई। ये जो है वी आर राइटिंग दिस पैराग्राफ इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं कि बस आई, हम गए, हमने खेला। तो पास्ट में वी हैव टू ऑलवेज यूज ईदर सेकेंड फॉर्म और द थर्ड फॉर्म. सो यहाँ अराइव इज द फर्स्ट फॉर्म. वी विल नॉट यूज अराइव, वी आर गोइंग टू राइट अराइव्ड. And they, the bus arrived and they leave या left, of course left for the stadium. The runners were taken to the starting point. The runners were taken. The runners took, taken. क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म took है. The runners took their positions. Sir, blow, blew, blown. Blow is the first form. First form नहीं यूज करेंगे. Sir blew the whistle. One student of our school ran. Second form. One student of our school run to first form है. This is, we are not going to use this run. Ran. Fast and came. Come first form, came second form, and came first. Everyone did, did, done. Second form क्या है, did. Everyone did their best and our school won the trophy. Last line, everyone felt, fell तो गिरना हो गया, ये तो हम करेंगे नहीं. Felt. Felt is the second form. Everyone felt joyous. Yes children, isn't it easy? Yes, it's very easy. Last one is, read the following sentences. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years. For कहाँ यूज होता है, for 2 years, for a period of time. जब आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए कि ये बहुत सालों से हो रहा है, और 2 सालों से हो रहा है, 10 सालों से हो रहा है, और इस तरह से. मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग. लेकिन आपको जब बता दिया जाए कि तब से लेके अब तक, फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, सिंस मॉर्निंग से लेके अब तक हो रहा है, जब आपको पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाता है, देन वी यूज सिंस. लाइक fill in the blanks using for or since. I have lived in this house dash I was baby. अब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया जब मैं बेबी था तब से, तो पर्टिकुलर बताने पे क्या यूज़ करते हैं हम, since. नेक्स्ट इज, दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स. बहुत सालों से है. अब कितने सालों से, कौन से साल से लेके अब तक है नहीं पता. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर फॉर मैनी ईयर्स. द ओल्ड banyan ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर अब लास्ट 200 ईयर्स. अब पर्टिकुलर टाइम बताया है, सिंस द लास्ट 200 ईयर्स. नोबडी हैज़ सीन हिम डैश येस्टरडे. अब प्रॉपर डे बताया हुआ है, सिंस येस्टरडे. जब भी आपको पर्टिकुलर डे बताया है, पर्टिकुलर टाइम बताया है, तो आपको सिंस यूज़ करना है. ओनली दिस मच चिल्ड्रन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट really very well, and I'll be eagerly waiting for the letter you are going to write to your dear ones. Thank you. That's it for today.